श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, साल 2023 में सावन मास का प्रारंभ 4 जुलाई से हो चुका है। इस बार सावन 2 महीने का होगा। भगवान शिव को समर्पित सावन महीने में गंगा स्नान और भगवान शिव की आराधना की जाती है। शिव पुराण के अनुसार सावन महीने में सोमवार के व्रत रखने से भक्तों की सारी मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते हैं कि उन्हें सावन सोमवार व्रत में क्या खाना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उन्हें भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा बहुत से लोग यह भी नहीं जानते हैं कि सावन सोमवार का व्रत किस समय खोलना चाहिए, सावन सोमवार के व्रत में कितनी बार खाना चाहिए, वे कितनी बार भोजन ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग यह नहीं जानते कि सावन सोमवार का व्रत मीठा रखें या नमक भी खा सकते हैं। इसके साथ ही आप लोगों को मैं बताऊंगी कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको खाने से आपका व्रत खंडित हो सकता है। इसलिए दर्शकों वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। दर्शकों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। इस महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दर्शकों, सबसे पहले मैं बताती हूँ कि सावन सोमवार का व्रत मीठा रखना चाहिए या नमकीन। दर्शकों, सावन सोमवार का व्रत मीठा रखना चाहिए। इस व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी विशेष स्थिति में अगर नमक खाए बिना आपका व्रत संभव ना हो तो आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हो नमक का सेवन ना करें, आप सिर्फ मीठा भोजन ही ग्रहण कर सकते हैं। अब अगला सवाल है कि सावन सोमवार का व्रत निर्जला रखना चाहिए या फलाहार। व्रत को किस तरह रखना चाहिए। दर्शकों, बहुत से लोग इस व्रत को निर्जला रखते हैं। आप अपनी इच्छानुसार व्रत को निर्जला रख सकते हैं या फलाहार। दर्शकों, कुछ लोग सावन सोमवार के व्रत में एक समय यानी कि शाम को मीठा भोजन करते हैं। अगर आप भी एक टाइम मीठा भोजन करते हैं तो आप इस टाइम दही, पूड़ी, पराठा या चीनी या गुड़ की बनी मीठी पूड़ी या पराठा, आटे का हलवा आदि खा सकते हैं। दर्शकों, अब आइए बात करते हैं कि व्रत में कितनी बार खाना चाहिए। तो आपको बताते चले कि व्रत में जितना कम हो सके उतना खाएं, बार बार ना खाएं। आप सुबह की पूजा के बाद चाय, पानी, जूस आदि ले सकते हैं और फिर दोपहर के समय हल्का फुल्का फलाहार भी कर सकते हैं। इसके बाद शाम की पूजा के बाद या तो आप फलाहारी भोजन करें या फिर आप एक अनाज का मीठा भोजन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि व्रत में बार बार मुँह जूठा नहीं करना चाहिए। चलिए दर्शकों, अब जान लेते हैं कि सावन सोमवार व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। दर्शकों, सावन सोमवार व्रत की शुरुआत आप पूजा पाठ से करें। सर्वप्रथम स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर शिव जी की पूजा करें। पूजा करने के बाद आप कुछ खाए पिए। आप सुबह के नाश्ते के समय जूस, चाय, दूध का सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप मूंगफली या मखाने ले सकते हैं। चलिए दर्शकों, अब जान लेते हैं कि व्रत में कौन से आटे का इस्तेमाल करना चाहिए। आप सावन सोमवार के व्रत में कुट्टू के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह खाने में भी बहुत हल्का होता है। इससे आप पराठा, पूड़ी, कचौड़ी, हलवा, चीला और पकौड़े आदि बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग व्रत में सिंघाड़े के आटे का भी इस्तेमाल करते हैं। आप सिंघाड़े के आटे से भी पराठा, पूड़ी, पकौड़े, हलवा आदि बना सकते हैं। अब दर्शकों, आइए जान लेते हैं कि सावन सोमवार के व्रत में कौन से तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। आप देसी घी या फिर मूंगफली या बादाम के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दर्शकों, व्रत में सबसे ज़्यादा साबूदाने से बनी चीज़ें खाई जाती हैं। इसमें खिचड़ी, टिक्की या खीर आदि होती है, या फिर आप साबूदाना बड़ा भी बना सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि व्रत में कौन कौन से मसालों का सेवन करना चाहिए। दर्शकों, आप व्रत में जीरा, सेंधा नमक, काली मिर्च, हरी इलायची, लौंग, जायफल, अदरक, हरी मिर्च या फिर हरी धनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सब्जी में आप आलू, कद्दू, लौकी, कच्चा केला, टमाटर आदि भी खा सकते हैं। फलों में आप कोई भी फल खा सकते हैं, पर इतना ध्यान रखें कि ज़्यादा खट्टे फलों का सेवन ना करें। व्रत के दौरान ज़्यादा तला भुना भी ना खाएं। साथ ही अनाज वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जैसे दालें, गेहूँ, चावल, मैदा, बेसन इत्यादि। व्रत में नींबू का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए और इस दिन भूलकर भी घर का कोई भी सदस्य मांस मदिरा का सेवन ना करें, अन्यथा आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है।